चलो अब स्टार्ट करते हैं लॉन्ग क्वेश्चंस, यानी कि ये 4 मार्क्स के क्वेश्चंस, ठीक है। और एक और चीज़, ये सारे चैट जीपीटी से मैंने किए हैं, तो आने के चांस तो ज़्यादा लगते हैं। अब देखते हैं एआई कितना भरोसेमंद है, ठीक है। एक्सप्लेन, और किसी ने क्वेश्चंस भी भेजा था, ठीक है। एक्सप्लेन द एम्पैथाइज फेज इन डिज़ाइन थिंकिंग एंड इट्स की कंपोनेंट्स, ठीक है। हमको एक्सप्लेन क्या करना है, एम्पैथाइज फेज को डिज़ाइन थिंकिंग के अंदर और उसके कंपोनेंट्स को, ठीक है। चलो देखते हैं। द एम्पैथाइज फेज इज द फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप इन डिजाइन थिंकिंग। एम्पैथाइज फेज जो है वो पहला और बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है डिजाइन थिंकिंग के अंदर। इट फोकसेस ऑन अंडरस्टैंडिंग यूजर्स फीलिंग्स प्रॉब्लम्स एंड नीड्स। ये किस पे फोकस करता है, समझने के लिए। क्या समझने के लिए, यूजर्स के फीलिंग्स को, प्रॉब्लम्स को और नीड्स को। The goal is to see the world from their perspective and gather insights that will help in designing better solutions. इसका गोल क्या है, मेन गोल डिजाइन थिंकिंग का, वो देख सके पूरे वर्ल्ड को, और जो दूसरे लोग के जो पर्सपेक्टिव है वो देख सके, उनके जो इंसाइट्स है उसको गैदर कर सके, ठीक है, और हेल्प कर सके दूसरे सॉल्यूशंस को बेटर बनाने के लिए, ठीक है, उस डिज़ाइन को बेटर बनाने के लिए, ठीक है। उसके बाद में इसके की कंपोनेंट्स ऑफ द एम्पैथाइज फेज क्या है देखते हैं। यूजर रिसर्च, एम्पैथी, मैपिंग, यूजर पर्सोनेंस, ठीक है। तो ये 3 है, देखते हैं इसमें पहला यूजर रिसर्च। दिस इन्वॉल्व्स टॉकिंग टू रियल यूजर्स थ्रू इंटरव्यूज, सर्वेज एंड ऑब्जर्वेशंस टू अंडरस्टैंड देयर एक्सपीरियंसेस। ये इन्वॉल्व क्या करता है, यूजर रिसर्च क्या करता है, जो रियल यूजर है उससे बात करके, किस तरह से बात करके, इंटरव्यू के थ्रू, सर्वेस के थ्रू और ऑब्जर्वेशंस के थ्रू, ताकि उनके एक्सपीरियंसेस को समझ सके। समझ गए। सेकंड, एम्पैथी मैपिंग क्या है, अ टूल दैट हेल्प्स विजुअलाइज व्हाट यूजर थिंक्स, फील, से एंड डू। इट हेल्प्स इन बेटर अंडरस्टैंडिंग देयर इमोशंस एंड स्ट्रगल्स, ठीक है। एम्पैथी मैपिंग क्या है, वो एक टूल है जो हेल्प करता है क्या विजुअलाइज करने में, कि यूज़र क्या सोचता है, क्या फील करता है, क्या बोलता है और क्या करता है। और ये हेल्प क्या करता है, उनको बहुत ही अच्छी तरह समझने के लिए उनके इमोशंस और स्ट्रगल्स को। इसको बोलते हैं एम्पैथी मैपिंग। थर्ड, यूज़र पर्सोनेंस, ठीक है। तो क्रिएटिंग फिक्शनल यूज़र प्रोफाइल्स बेस्ड ऑन रिसर्च। ये क्या करता है, क्रिएट करता है एक फिक्शनल, यानी मन घड़ंत, या जो भी बोलना है बोल सकते हो, ठीक है। यूज़र प्रोफाइल क्रिएट करता है किस बेस पे, रिसर्च के बेस्ड पे, ठीक है। इसको बोलते हैं यूजर पर्सोनेस। इसका आगे क्या है, दीज पर्सोनेस रिप्रेजेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ यूजर्स एंड देयर स्पेसिफिक नीड्स। ये क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है डिफरेंट टाइप्स ऑफ यूजर्स, अलग अलग यूजर्स को और उसके अलग अलग नीड्स को। ये क्या रिप्रेजेंट करता है उसको, ठीक है। एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल देखते हैं। If a company is designing a mobile app for elderly people, they might interview senior citizens to understand what difficulties they face while using smartphones, ठीक है। अब इसके एग्जांपल देखते हैं। एक कंपनी है, एक मोबाइल डिजाइन कर रहा है, किसके लिए, बूढ़े लोगों के लिए, ठीक है, बूढ़े लोगों के लिए, ओके, बड़े लोगों के लिए, मतलब उम्र वाले के लिए, ठीक है। तो दे माइट, यानी कि शायद जो इंटरव्यू सिटीजन्स, दे माइट इंटरव्यू सीनियर सिटीजन टू अंडरस्टैंड, ठीक है। वो क्या कर सकते हैं, वो सीनियर सिटीजन से इंटरव्यू ले सकते हैं। क्यों ले सकते हैं, ताकि उनको समझ सके उनके डिफिकल्टीज को जो फेस कर रहे हो अपने स्मार्टफोन्स में, ठीक है। फिर बाय फोकसिंग ऑन एम्पैथी, डिजाइनर्स कैन क्रिएट सॉल्यूशंस दैट ट्रूली सॉल्व यूजर प्रॉब्लम्स रादर देन जस्ट गेसिंग व्हाट दे नीड, ठीक है। अगर हम एम्पैथी पे फोकस ही करेंगे तो जो डिजाइनर्स है वो क्या कर सकता है, क्रिएट कर सकता है क्या, सॉल्यूशंस को जो सच में बहुत ही बेनिफिशियल होगा प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, ठीक है, यूजर्स को जानने के लिए और उसका जरूरत को गेस करने के लिए, ठीक है। अगला आते हैं, हाउ डज अ पॉइंट ऑफ व्यू, POV, हेल्प इन डिफाइनिंग यूजर नीड्स, प्रोवाइड एन एग्जाम्पल, ठीक है। तो पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो क्या कैसे हेल्प करता है यूज़र को डिफाइन कर, मतलब कैसे हेल्प करता है यूजर्स को उसके नीड्स को समझने के लिए, डिफाइन करने के लिए, ठीक है। उसका एग्जांपल के साथ हमको बताना है। द पॉइंट ऑफ व्यू इज अ क्लियर स्टेटमेंट दैट डिफाइंस द प्रॉब्लम फ्रॉम द यूजर्स पर्सपेक्टिव, ठीक है। पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, एक क्लियर स्टेटमेंट है जो डिफाइन करता है प्रॉब्लम्स को जो यूजर्स के पर्सपेक्टिव होता है, ठीक है ना। उसके बाद में इट हेल्प्स इन गाइडिंग द नेक्स्ट स्टेप्स ऑफ द डिजाइन थिंकिंग प्रोसेस बाय मेकिंग श्योर दैट द फोकस रिमेन्स ऑन रियल यूजर्स नीड्स, ठीक है। अब क्या है, जल्दी पढ़ रहा हूँ ना, पढ़ने दो। ये क्या हेल्प करता है, गाइड करने के लिए। क्या गाइड करने के लिए, अगला स्टेप क्या होगा यूजर का डिजाइन थिंकिंग के अंदर, ठीक है, प्रोसेस के अंदर, ठीक है। ताकि क्या और बनाता क्या है, वो ये देखता है कि जो फोकस है वो सेम रहे और यूजर ने इसको समझ सके, ठीक है। फोकस ऑन रियल, उसका मेन फोकस क्या होता है, रियल यूजर, जो यूजर्स होते हैं उसके जो नीड्स है उसको समझने के लिए और उसका समझने के बाद उसका काम करने के लिए उस प्रोसेस को पॉइंट ऑफ व्यू बोलते हैं, ठीक है। आगे, हाउ POV हेल्प्स इन डिफाइनिंग यूजर्स नीड्स, ठीक है। तो POV हेल्प कैसे करता है यूजर्स के नीड्स को डिफाइन करने के लिए। तो देखते हैं, पहला है आइडेंटिफाइज द रियल प्रॉब्लम, सेकेंड है प्रोवाइड क्लैरिटी, थर्ड है इंस्पायर्स क्रिएटिविटी, ठीक है। अब देखते हैं आइडेंटिफाइज द रियल प्रॉब्लम। तो हेल्प्स डिजाइनर्स फोकस ऑन द
मोस्ट इंपॉर्टेंट यूज़र नीड, ठीक है। तो अब ये हेल्प क्या करता है डिज़ाइनर्स को, आइडेंटिफाइज द रियल प्रॉब्लम में क्या होता है, वो हेल्प करता है डिज़ाइनर्स को फोकस करने के लिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट यूज़र का जो नीड होता है, ज़रूरत होता है, उस पर फोकस करने के लिए, ठीक है। दूसरा क्या है, प्रोवाइड्स क्लैरिटी। ये क्या करता है, ये अवॉइड्स करता है वैग्यू और अनक्लियर प्रॉब्लम डेफिनेशंस को, ठीक है। ये क्या अवॉइड करता है, वैग्यू और अनक्लियर प्रॉब्लम डेफिनेशंस को। ये क्या होता है, प्रोवाइड्स क्लैरिटी। थर्ड, इंस्पायर्स क्रिएटिविटी, एनकरेजेस डिजाइनर्स टू थिंक ऑफ इनोवेटिव सॉल्यूशंस। ये क्या इंस्पायर्स क्रिएटिविटी में क्या होता है, ये एनकरेज करता है, उत्साहित करता है डिजाइनर्स को कि वो सोचे इनोवेटिव सॉल्यूशंस के बारे में। इसके एग्जांपल्स क्या देखते हैं। एग्जांपल ऑफ अ POV स्टेटमेंट, अ कॉलेज स्टूडेंट हु हैज़ अ बिजी शेड्यूल नीड्स अ क्विक एंड अफोर्डेबल वे टू ईट हेल्दी फूड बिकॉज दे डोंट हैव टाइम टू कुक। अब देखो इसको यहाँ पे लिखा ना बिजी स्केड्यूल या शेड्यूल, दोनों बोल सकते हैं, ठीक है। इंडिया में शेड्यूल बोलेंगे और अमेरिका में स्केड्यूल बोलेंगे। चलो छोड़ो। तो क्या ये एक कॉलेज स्टूडेंट है जो बहुत बिजी रहता है अपने स्केड्यूल के कारण, और उसको नीड्स होता है क्या, एक क्विक अफोर्डेबल वे, ताकि वो अच्छा खाना खा सके, लेकिन वो उसके पास टाइम नहीं है कि वो खाना बना सके, ठीक है। ओके, दिस स्टेटमेंट गिव्स अ क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द यूजर्स कॉलेज स्टूडेंट देयर नीड। एक स्टेटमेंट हमको क्या देता है कि यूजर जो कॉलेज के स्टूडेंट है उसको क्या, यानी वो यूज़र है, ठीक है, उसको क्या ज़रूरत है एक हेल्दी फूड का, ठीक है। एंड द रीज़न बिहाइंड इट लैक ऑफ टाइम, और उसको वो नहीं मिल पा रहा, क्यों, क्योंकि लैक ऑफ, एंड टाइम बहुत कम है क्योंकि कॉलेज की वजह से। सही बात, हमारे पास भी टाइम बहुत कम है, इसलिए हम सही से सब कुछ कर नहीं पाते हैं, ठीक है। हाँ, असाइनमेंट वो लिखो, वो ऐसा था, ठीक है। आगे, इट हेल्प्स डिजाइनर्स कम अप विथ सॉल्यूशंस लाइक रेडी टू ईट मील बॉक्सेस, फूड डिलीवरी ऐप्स और सिंपल 10 मिनट्स रेसिपीज, ठीक है। अब क्या है, ये हेल्प करता है डिजाइनर्स को क्या करने के लिए, एक सॉल्यूशन बनाने के लिए। किस चीज़ के लिए, ताकि रेडी रहे खाना, बॉक्सेस रेडी रहे यूजर्स को खाने के लिए, फिर फूड डिलीवरी ऐप्स भी बने रहे, फिर 10 मिनट का रेसिपीज हो, ऐसा था, ठीक है, नॉर्मल। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। डिस्क्राइब द 5 स्टेजेस ऑफ द डिज़ाइन थिंकिंग प्रोसेस विथ रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल्स। तो हमको डिस्क्राइब करने 5 स्टेजेस डिज़ाइन थिंकिंग के अंदर, प्रोसेस के अंदर, जो रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल्स के साथ हो, ठीक है। तो देखते हैं। द डिज़ाइन थिंकिंग प्रोसेस कंसिस्ट ऑफ 5 की स्टेजेस। दीज स्टेजेस हेल्प इन सॉल्विंग प्रॉब्लम्स क्रिएटिवली एंड इफेक्टिवली, ठीक है। तो जो डिज़ाइन थिंकिंग प्रोसेस है वो क्या कंसिस्ट करता है, 5 स्टेजेस जो हमको बताना है। और वो स्टेजेस में क्या होते हैं, हेल्प करता है क्या, प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। और वो प्रॉब्लम कौन से होते हैं, क्रिएटिविटी एंड इफेक्टिवली के तरीके से सॉल्व करने के लिए, ठीक है। पहला है एम्पैथाइज। तो इन दिस स्टेज डिजाइनर्स अंडरस्टैंड यूजर नीड्स थ्रू रिसर्च। इसमें क्या होता है एम्पैथाइज में, इस स्टेज में गारंटी, ये वाला क्वेश्चन आएगा गारंटी, ठीक है, 5 मार्क्स में पर ये 4 मार्क्स में लिखा हुआ है, पता नहीं। चलो, तो इस स्टेज में क्या होता है एम्पैथाइज में, डिजाइनर्स अंडरस्टैंड करता है यूजर्स को नीड्स को रिसर्च के थ्रू, ठीक है। इसका एग्जांपल क्या है, अ शू कंपनी स्टडीज हाउ एथलीट्स फील अबाउट देयर रनिंग शूज बाय इंटरव्यूइंग देम। ये क्या करता है, एक शू कंपनी है जो स्टडी किया, क्या स्टडी किया, जो एथलीट्स होते हैं वो कैसे फील करते हैं जब दौड़ते हैं वो शूज़ पहन के, उसको इंटरव्यू के द्वारा उनको क्या किया, स्टडी किया गया है, ठीक है। दूसरा, डिफाइन। आफ्टर गैदरिंग इन्फॉर्मेशन डिजाइनर्स क्लियरली डिफाइन द प्रॉब्लम। डिफाइन में क्या होता है, जब सारे इन्फॉर्मेशन हमने इकट्ठा कर लिया तो जो डिजाइनर्स है वो क्लियरली डिफाइन करता है प्रॉब्लम को। इसका एग्जांपल क्या है, द कंपनी डिफाइंस द प्रॉब्लम एज एथलीट्स नीड शूज दैट प्रोवाइड बेटर एंकल सपोर्ट टू प्रिवेंट इंजुरीज, ठीक है। ये क्या है, वो कंपनी ने डिवाइन क्या किया प्रॉब्लम को, कौन सा प्रॉब्लम को, एथलीट्स के शूज़ की जरूरत का हो, ठीक है। तो वो क्या प्रोवाइड करे, बेटर एंकल सपोर्ट। एंकल यानी कि जो नीचे के साइड होता है ना, तो सपोर्ट ज़्यादा मिलता है कि वो भाग पाए अच्छी तरह से, ठीक है, और इंजुरीज ना हो, उस इंजुरीज से बचा सके, ठीक है। ये होता है डिफाइन। आइडिएट क्या है, तो आइडिएट है ब्रेनस्टॉर्मिंग एंड जनरेटिंग क्रिएटिव आइडियाज़ टू सॉल्व द प्रॉब्लम। ये है नया आइडियाज़ को क्रिएटिव आइडियाज़ को जनरेट करने के लिए, प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, और ब्रेनस्टॉर्मिंग को, इसको बोलते हैं आइडिएट। ब्रेनस्टॉर्मिंग एंड जनरेटिंग क्रिएटिव आइडियाज़ ये करते हैं और सॉल्व करने के लिए, इन दोनों का जनरेट करते हैं प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, उसको बोलते हैं आइडिया, ठीक है। इसका एग्जांपल क्या है, डिजाइनर्स कम ऑफ विद डिफरेंट शू डिजाइंस विद एक्स्ट्रा कजनिंग एंड क्यूजन कपड़े को बोलते हैं, ठीक है ना, एंड फ्लेक्सिबल मटेरियल्स, ठीक है। तो जो डिजाइनर्स है वो क्या करता है, क्यूजन्स, क्या बोल रहा हूँ, हाँ। तो जो डिजाइनर्स है वो किस पे आते हैं, किस चीज़ पे आ जाते हैं, और डिफरेंट शूज़ डिज़ाइंस पे एक्स्ट्रा क्यूजनिंग्स, ठीक है, जो हम कपड़े अंदर लगाते हैं शूज़ पे, वो वाला, ठीक है, और फ्लेक्सिबल मटेरियल के साथ, ठीक है। ये
ये होता है आइडिएट। अब प्रोटोटाइप का देख लेते हैं, क्रिएटिंग अ स्मॉल सिंपल वर्जन ऑफ द प्रोडक्ट टू टेस्ट इट, ठीक है, एक छोटा सा और सिंपल वर्जन प्रोडक्ट का बनाते हैं ताकि उसको टेस्ट कर सके, वो फाइनल आएगा टेस्ट वाला, ठीक है। जैसे एग्जांपल देते हैं, देखो, द कंपनी मेक्स सैम्पल शूज एंड गिव्स देम टू एथलीट्स टू ट्राई। पहले वो सैम्पल शूज बनाते हैं और किसको देते हैं, वो एथलीट्स को ट्राई करने के लिए कैसा फील हो रहा है ऐसा, ठीक है। अब उसको टेस्ट कैसे करेंगे, 5 टेस्ट, गेटिंग फीडबैक फ्रॉम रियल यूजर्स एंड इम्प्रूविंग द प्रोडक्ट। जैसे हमने उसको शूज दिया, अब वो उससे हम फीडबैक लेते हैं और पता करते हैं कि इसका क्या ज़रूरत है, अभी क्या गड़बड़ है इसमें, और उसको इंप्रूव कर सके प्रोडक्ट को, ठीक है। एग्जांपल्स देखते हैं, एथलीट्स टेस्ट द शूज एंड सजेस्ट मेकिंग द सोल लाइटर लीडिंग टू फर्दर इंप्रूवमेंट्स, ठीक है। एथलीट्स क्या करता है, उस शूज़ को पहनता है, टेस्ट करता है, और जैसे ही वो दौड़ता है फिर मतलब सब चेक कर लेता है, तो सजेस्ट करता है कि इसमें क्या गड़बड़ है, क्या हल्का है, क्या भारी, सब वो सब करने के लिए, ठीक है। ये सब फर्दर यानी कि आगे इंप्रूवमेंट्स करने के लिए वो बताते हैं, वो फीडबैक देते हैं, ठीक है, इस तरह से। तो ये सारे क्या है, दिस प्रोसेस हेल्प कंपनीज डेवलप यूजर फ्रेंडली इनोवेटिव प्रोडक्ट्स। ये क्या करता है, हेल्प करता है कंपनीज को वो डेवलप करे यूजर फ्रेंडली और इनोवेटिव प्रोडक्ट्स को, ठीक है। अगला आते हैं 34 पे। हाँ, What are the key principles of human-centered design in design thinking? कौन से की प्रिंसिपल्स है ह्यूमन सेंटर्ड का डिज़ाइन थिंकिंग के अंदर डिज़ाइन, हाँ। तो देखते हैं ह्यूमन सेंटर्ड डिज़ाइन HCT, ठीक है, इसको फुल फॉर्म याद रखना और शॉर्ट फॉर्म भी याद रखना। इज एन अप्रोच दैट फोकसेस ऑन डिज़ाइन प्रोडक्ट्स एंड सॉल्यूशंस दैट ट्रूली मेट यूजर्स नीड, ठीक है। जो ह्यूमन सेंटर्ड डिज़ाइन HCD होता है वो अप्रोच करता है फोकस को किसके ऊपर, डिज़ाइनिंग प्रोडक्ट्स के ऊपर और सॉल्यूशंस के ऊपर जो सच में यूजर्स को ज़रूरत होता है, ठीक है, और उसको मिल जाए वो ऐसा। की प्रिंसिपल्स क्या है उसके, 5 है इसके भी, क्योंकि 5 या 4 मार्क्स का है। फोकस ऑन पीपल, इटरेटिव प्रोसेस, कोलैबोरेशन, एक्सपेरिमेंटेशन, ठीक है, और सिंप्लिसिटी। तो फोकस ऑन पीपल देखते हैं, सॉल्यूशन शुड बी क्रिएटेड फॉर रियल यूजर्स कंसिडरिंग देयर नीड्स एंड प्रॉब्लम्स, ठीक है। ये क्या करता है, फोकस ऑन पीपल, सॉल्यूशंस क्रिएट करता है यूजर्स, रियल यूजर्स के लिए, ठीक है, और क्या कंसिडर करता है उसके नीड्स और प्रॉब्लम्स को, ठीक है। इटरेटिव प्रोसेस ये करता है, डिजाइन शुड बी टेस्टेड एंड इम्प्रूव मल्टीपल टाइम्स बेस्ड ऑन यूजर फीडबैक, ठीक है। ये क्या करता है, जो डिज़ाइन है वो टेस्ट होना चाहिए, मतलब उसको एक्सपीरियंस होना चाहिए कि क्या, मतलब पहनने के बाद ट्राई करना चाहिए ऐसा, ठीक है। और उसमें जो अगर कुछ भी गड़बड़ तो उसको इंप्रूव करें मल्टीपल टाइम्स यूजर के फीडबैक के ऊपर, ठीक है। जैसे यूजर फीडबैक बोलते हैं अच्छा नहीं है तो उसको ठीक करो, सुधारो, उसको इंप्रूव करो, ऐसा था, ठीक है। थर्ड, कोलैबोरेशन इन्वॉल्विंग डिफरेंट पर्सपेक्टिव, एग्जाम्पल डिजाइनर्स, इंजीनियर्स एंड यूजर्स, ठीक है, लीड्स टू बेटर सॉल्यूशंस। अब कोलैबोरेशन क्या होता है, ये इन्वॉल्व करता है अलग अलग लोगों के पर्सपेक्टिव्स को, जैसे कि डिजाइनर्स होते हैं, इंजीनियर्स होते हैं, यूजर्स होते हैं, इन सबके पर्सपेक्टिव से ही जो कोई काम होता है उसको हम अच्छा और बेटर बना सकते हैं, ठीक है, बेटर सॉल्यूशन के लिए। एक्सपेरिमेंटेशन, ट्राइंग डिफरेंट आइडियाज, टेस्टिंग देम एंड मेकिंग चेंजेस एज नीडेड, सॉरी। तो एक्सपेरिमेंटेशन में क्या होता है, अलग अलग आइडियाज ट्राई करते हैं, ठीक है, एक्सपेरिमेंट करते हैं, अलग अलग आइडियाज ट्राई करते हैं, ठीक है, और टेस्ट करते हैं, उसको टेस्टिंग नेम करते हैं, फिर उसको चेंज करते हैं नीड के अकॉर्डिंग, ठीक है। फिर लास्ट है सिंप्लिसिटी, द फाइनल डिजाइन शुड बी ईजी टू अंडरस्टैंड, ईजी टू यूज एंड अंडरस्टैंड, ठीक है। ये क्या है, जो फाइनल होता है सिंप्लिसिटी, कि ये ईजी यूज भी कर सके आसानी से और इसको समझ भी सके आसानी से, तो ये होता है सिंप्लिसिटी। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन डिजाइनिंग अ मोबाइल बैंकिंग ऐप, डिजाइनर्स शुड एंश्योर दैट इवन एल्डरली पीपल विथ लिटिल टेक्नोलॉजी एक्सपीरियंस कैन यूज इट ईजिली, ठीक है। इसका एग्जाम्पल क्या है, जब कोई एक मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन बनाता है तो डिजाइनर्स को क्या देखना होता है कि वो ऐसा बनाए ताकि वो बूढ़े लोग भी समझ सके, बड़े लोग भी समझ सकते, सब लोग समझ सके उस टेक्नोलॉजी को आसानी से, ठीक है। ओके, अगला आता है 35 पे, एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन डाइवर्जेंट एंड कन्वर्जेंट थिंकिंग इन आइडिएशन। 1 मिनट, ये कहाँ से आ गया फिजिक्स का इधर, चलो ठीक है। In the ideate phase of design thinking, 2 types of thinking are used, divergent thinking and convergent thinking। ये मैथ्स है, ठीक है, मैथ्स है, याद आया। खैर, जो आइडिएट फेज है डिज़ाइन थिंकिंग का, ठीक है, उसके अंदर क्या होता है, 2 टाइप्स के थिंकिंग होते हैं। पहला होता है डाइवर्जेंट थिंकिंग और दूसरा है कन्वर्जेंट थिंकिंग। तो डाइवर्जेंट थिंकिंग को देखते हैं, जो एक्सपांडिंग आइडियाज होता है, और कन्वर्जेंट थिंकिंग क्या होता है, नैरोइंग आइडियाज होता है, इधर उधर करने का होता है और वो बढ़ाने का होता है, ठीक है। चलो, दिस डाइवर्जेंट थिंकिंग देखते हैं। दिस इज अ क्रिएटिव प्रोसेस वेयर डिजाइनर्स कम अप विथ एज मेनी आइडियाज एज पॉसिबल, देयर आर नो रॉन्ग आंसर्स एंड एवरी आइडिया इज वेलकम्ड, ठीक है। अब देखो ये क्या है, ये क्रिएटिव प्रोसेस है जहाँ पे डिजाइनर्स क्या करता है, बहुत सारे आइडियाज़ जो पॉसिबल है उसको बताता है और वो काम करने की कोशिश करता है और आगे ऐड करने की कोशिश करता है, ठीक है। इसमें क्या है, कोई भी रॉन्ग आंसर नहीं होता है, तो जो आइडिया होते हैं सारे आइडिया को वेलकम किया, यानी कि मान लो कोई आइडिया दे रहा है तो उसको रॉन्ग नहीं बोला जाता है, उस सबको वेलकम किया जाता है कि आ जाओ भाई, बताओ तुम्हारा आइडिया ऐसा था, ठीक है। इस एग्जाम्पल्स क्या है, इन अ ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन फॉर अ न्यू कॉफ़ी कप डिज़ाइन, पीपल सजेस्ट आइडियाज़ लाइक सेल्फ हीटिंग कप्स,
कोलैप्सिबल कप्स एंड इको फ्रेंडली मटेरियल। इसमें एग्जांपल क्या है, जो ब्रेन स्टॉर्मिंग सेशन होता है न्यू कॉफ़ी कप डिज़ाइन के लिए, ठीक है, उसमें क्या होता है, सजेस्ट करते हैं पीपल लोग क्या करते हैं कि इसको सेल्फ हीटिंग कप्स बना दो, कोलैप्सिबल कप बना दो और इको फ्रेंडली मटेरियल बना दो, इस तरह से, ठीक है। सेकेंड है कोवर्जेंट थिंकिंग यानी नैरोइंग आइडियाज़, ठीक है। आफ्टर जनरेटिंग आइडियाज़ डिज़ाइनर चूज द बेस्ट द मोस्ट प्रैक्टिकल वंस, ठीक है। दिस स्टेप हेल्प्स इन फाइंडिंग द मोस्ट इफेक्टिव सॉल्यूशन। जब आइडिया जनरेट हो जाता है तो डिजाइनर्स क्या करता है, चूज़ करता है बेस्ट, सबसे बेस्ट कौन सा है और जो प्रैक्टिकली ज़्यादा अच्छा रहेगा उसको एक प्रैक्टिकल को सेलेक्ट करता है, ठीक है। ये स्टेप क्या करता है, हेल्प करता है सबसे इफेक्टिव सॉल्यूशन आइडिया को फाइंड करने के लिए, ठीक है। ओके, एग्जाम्पल क्या है इसका, आफ्टर रिव्यूइंग द कॉफ़ी कप आइडियाज़ द टीम सेलेक्ट्स द इको फ्रेंडली कप एज द बेस्ट सॉल्यूशन। तो ऊपर मैंने बताया था उनमें से एक सेलेक्ट किया गया, वो कौन सा है, इको फ्रेंडली कप। क्यों? क्योंकि वो बेस्ट सॉल्यूशन था सबके मुताबिक। तो ये होता है एक एग्जाम्पल आफ्टर रिव्यूइंग कप आइडियाज़ का, यानी कि उसका जब रिव्यू किया गया कॉफ़ी कप आइडियाज़ का तो उसमें सबसे बेस्ट था इको फ्रेंडली कप, इसलिए उसको सेलेक्ट किया गया। यूजिंग बोथ टाइप्स ऑफ थिंकिंग इंश्योर्स दैट ऑल क्रिएटिव पॉसिबिलिटीज आर एक्सप्लोर्ड बिफोर सेलेक्टिंग द फाइनल सॉल्यूशन, ठीक है। इन दोनों का प्रोसेस का इस्तेमाल करके क्या करता है, सारे पॉसिबिलिटी जो होते हैं क्रिएटिव के उसको एक्सप्लोर कर सकते हैं और बेस्ट सॉल्यूशन फाइनल सॉल्यूशन ले सकते हैं, ठीक है। पहला क्या था कि उसमें से ऑप्शन दिया गया, दूसरा क्या है उसमें से सेलेक्ट किया गया है, समझ गए। चलो, तो पहला क्वेश्चन दूसरा आंसर था ऐसा। चलो 36 पे आते हैं। हाउ कैन यूज़र इम्प्रूव द इफेक्टिवनेस ऑफ प्रोटोटाइप, ठीक है। तो कैसे यूज़र फीडबैक इम्प्रूव कर सकता है इफेक्टिवनेस के साथ प्रोटोटाइप को, चलो देखते हैं। यूज़र फीडबैक इज एसेंशियल इन द प्रोटोटाइपिंग फेज बिकॉज इट हेल्प्स डिजाइनर्स इम्प्रूव देयर आइडियाज़ बिफोर लॉन्चिंग द फाइनल प्रोडक्ट। यूज़र फीडबैक जो है बहुत ही एसेंशियल है प्रोटोटाइपिंग फेज में, क्योंकि ये क्या हेल्प करता है डिजाइनर्स को उसके आइडियाज़ को इम्प्रूव करने के लिए बिफोर, किससे पहले, जो अपने फाइनल प्रोडक्ट को लॉन्च कर सके उससे पहले वो हेल्प करता है उसको इम्प्रूव करने के लिए डिजाइनर्स को, ठीक है। चलो, हाउ यूज़र फीडबैक हेल्प्स, कैसे वो हेल्प करता है वो देखते हैं। आइडेंटिफाइज प्रॉब्लम्स अर्ली, ठीक है, और दूसरा रिफाइंस फीचर्स एंश्योर यूजेबिलिटी, ठीक है। देखते हैं, आइडेंटिफाइज प्रॉब्लम्स अर्ली यानी पहले ही प्रॉब्लम को बता देता है, ऐसा आइडेंटिफाई कर लेता है। तो यूजर्स पॉइंट्स आउट फ्लॉज दैट डिजाइनर्स मे नॉट हैव नोटिस्ड। जो यूजर्स है वो क्या करता है, यूजर्स पॉइंट आउट फ्लॉज दैट, हाँ ठीक है, यूजर क्या करता है, पॉइंट आउट करता है किसको, फ्लॉज को, जो डिजाइनर्स नहीं नोटिस करता है, ठीक है। वो होता है आइडेंटिफाइज प्रॉब्लम अर्ली, ठीक है। रिफाइंस फीचर्स क्या होता है, तो वो देखते हैं, वो हेल्प करता है मेक एन नेसेसरी एडजस्टमेंट्स टू इम्प्रूव द डिज़ाइन, ठीक है। रिफाइन फीचर्स क्या करता है, वो हेल्प करता है क्या, जैसे जो ज़रूरत का एडजस्टमेंट है उसको इम्प्रूव करने के लिए डिज़ाइन के अंदर, ठीक है। आगे, एंश्योर्स यूजेबिलिटी, तो एंश्योर करता है यूजेबिलिटी क्या, मेक श्योर दैट द प्रोडक्ट इज ईजी टू यूज़ एंड मीट्स यूज़र एक्सपेक्टेशंस। तो ये क्या करता है, ये प्रोडक्ट को ईजी आसान बना देता है यूज़ करने के लिए, और जो यूजर्स को ज़रूरत है वो एक्सपेक्टेशन को वो मीट करता है, ठीक है, यानी कि मिलाता है कि हाँ, मान लो मेरा एक्सपेक्टेशन है कि मुझे आईफोन मिले तो मुझे मिल जाता है, ऐसा फ़ोन मिलता है, ऐसा एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है। चलो एग्जांपल, इफ़ अ कंपनी इज डिजाइनिंग अ स्मार्ट वॉच, ठीक है, स्मार्ट वॉच, मज़ा आ गया। तो मान लो एक कंपनी डिज़ाइन करता है स्मार्ट वॉच को, दे कैन गिव एन अर्ली प्रोटोटाइप टू यूज़र फॉर टेस्टिंग। ये क्या कर सकता है, अर्ली प्रोटोटाइप कर सकता है, दे सकता है किसको, यूज़र को टेस्टिंग करने के लिए, ठीक है, जल्दी से जल्दी पहले। फिर क्या होगा, इफ़ यूजर्स कंप्लेन दैट द बटन्स आर टू स्मॉल, अगर यूजर ने कंप्लेन किया कि बहुत छोटा बटन इसका, तो डिजाइनर्स कैन मेक एडजस्टमेंट बिफोर मास प्रोडक्शन। यानी कि एक प्रोडक्ट बनाएंगे, उसको हम यूजर्स को देंगे पहले एक प्रोडक्ट बना के कि कैसा है बताओ, अगर उसको थोड़ा भी प्रॉब्लम हुआ तो उसको हम चेंज कर देंगे, फिर उसके बाद जो सब कुछ सही हो जाएगा फिर उसको लॉन्च कर देंगे बना के मास प्रोडक्शन, यानी कि बहुत सारे बनाने के बाद, ठीक है। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। इसके बाद और कितने हैं भाई साहब, बहुत सारे क्वेश्चन है, हाँ ठीक है। डिस्कस द डिफरेंट लेवल्स ऑफ फिडेलिटी इन प्रोटोटाइपिंग एंड देयर यूज केसेस, ठीक है। तो चलो देखते हैं, प्रोटोटाइप्स कैन बी ऑफ डिफरेंट लेवल्स बेस्ड ऑन हाउ डिटेल एंड फंक्शनल दे आर, ठीक है। हमको डिस्कस करने हैं डिफरेंट लेवल्स को फिडेलिटी के अंदर, जो प्रोटोटाइप और उसके यूजेस और उसके केसेस के बारे में जो यूज़ होते हैं, ठीक है। तो 3 केसेस है, और पहले तो देखते हैं प्रोटोटाइप्स क्या है, वो डिफरेंट लेवल्स पे होते हैं बेस्ड और डिटेल उसके फंक्शनल होते हैं, ठीक है। देखते हैं कौन से, लो फिडेलिटी प्रोटोटाइप, मिड फिडेलिटी प्रोटोटाइप, हाई फिडेलिटी प्रोटोटाइप, ये 3 याद रखना, बहुत ही अच्छा IMP लग रहा है, ठीक है। तो पहला देखते हैं लो फिडेलिटी प्रोटोटाइप, द सिंपल स्केचेस और पेपर मॉडल्स यूज्ड इन द अर्ली स्टेजेस फॉर क्विक आइडियाज़, ठीक है,
लो फिडेलिटी प्रोटोटाइप क्या है, ये सिंपल स्केच होता है पेपर मॉडल्स के, देखो सिंपल स्केचेस होते हैं या तो पेपर मॉडल्स होते हैं ऐसा। फिर यूज़ क्या करते हैं अर्ली स्टेज में, यानी पुराने के समय में, पहले मतलब शुरू के समय में, पहले के समय में, ठीक है। अर्ली स्टेज का मतलब होता है फाइनल पे जाने से पहले, ठीक है, फॉर क्विक टेस्ट आइडिया टेस्टिंग, ठीक है, तो ताकि बहुत ही जल्दी और उसको टेस्टिंग कर सके आइडिया को, ठीक है। एग्जांपल क्या है, अ हैंड रिटन लेआउट ऑफ अ मोबाइल ऐप, जो हम लेयर बनाते हैं हैंड रिटन, पहले हाथ से बनाते हैं, राइट, अब दिखा सकते हैं कि कैसा बताओ, बोलेगा ठीक है, तो उसको हम फिर कंप्यूटर में बनाएंगे ऐसा, ठीक है। तो ये होता है लो फिडेलिटी प्रोटोटाइप। फिर मिड फिडेलिटी प्रोटोटाइप, ठीक है, डिजिटल वायर फ्रेम्स और क्लिकेबल मॉकअप्स, ठीक है, यूजर फॉर टेस्टिंग बेसिक फंक्शनलिटी। तो क्या है, अब डिजिटल बनाते हैं, इसमें हम पेपर बनाए थे, इस पर क्या करेंगे अब देखते हैं पहले। तो डिजिटल हम वायर फ्रेम्स बनाते हैं, ठीक है, ताकि वो क्लिकेबल मॉकअप हो सके, ठीक है, और इसका यूज़ करते हैं फंक्शनलिटी टेस्टिंग, बेसिक फंक्शनलिटी को टेस्ट करने के लिए, ठीक है। एग्जाम्पल्स क्या है, अ ब्लैक एंड वाइट वर्जन ऑफ एन ऐप विथ क्लिकेबल बटन्स। तो एक ब्लैक और वाइट वर्जन का एप्लीकेशन बनाते हैं जिस पर बटन क्लिक हो सके ऐसा, बोला था ना। वो क्या है, पेपर में बनाए, ये क्या है, कंप्यूटर बनाए, लेकिन सिर्फ बटन वाला, ओके। अब आते हैं हाई पे, हाई फिडेलिटी प्रोटोटाइप, द फुल्ली फंक्शनल डिटेल वर्जन, ठीक है, यूज़र फॉर फाइनल टेस्टिंग बिफोर लॉन्च, ठीक है। अब ये क्या है, सबसे ज़्यादा फुल फंक्शनल वाला डिटेल वर्जन वाला ये फिडेलिटी है, ठीक है। इसका इस्तेमाल करते हैं फाइनल टेस्ट करने के लिए लॉन्च करने से पहले, ठीक है। एग्जांपल क्या है, अ वॉकिंग ऐप विल ऑल डिजाइन एलिमेंट्स एंड फीचर्स। जैसे कि एक एप्लीकेशन बनाया, देखो पहले क्या था, पेपर पर डिजाइन किया, बोला ठीक है, हाँ ठीक है, अब उसको कंप्यूटर में डिजाइन किया, सिर्फ बटन वाला, हाँ ठीक है, ठीक है। फिर तीसरा क्या, पूरा का पूरा एप्लीकेशन बना दिया, फिर लोगों को दिया कि देखो कैसा है, ठीक है, हाँ ठीक है, फिर उसको लॉन्च करेंगे ऐसा। Each type of prototype help designers get feedback at different stages before creating the final product। हर एक प्रोटोटाइप हेल्प्स करता है डिजाइनर्स को उसका फीडबैक लेके डिफरेंट स्टेज पे क्रिएट करने के लिए फाइनल प्रोडक्ट को। चलो अगले आते हैं 38 पे, ओके इसके बाद हाँ 38 पार्ट है, व्हाट आर सम कॉमन चैलेंजेस फेस्ड वाइल इम्प्लीमेंटिंग डिज़ाइन थिंकिंग। तो कौन सा चैलेंजेस है कॉमन जो फेस किया जाता है इम्प्लीमेंटिंग डिजाइन थिंकिंग के वक्त, ठीक है। तो रेजिस्टेंस टू चेंज, टाइम कॉन्स्टेंट्स, लैक ऑफ रिसोर्सेज, अनक्लियर प्रॉब्लम डेफिनेशन, डिफिकल्टी इन गैदरिंग यूजर इंसाइट्स, ठीक है। तो चलो देखते हैं। तो रेजिस्टेंस टू चेंज तो क्या है, मेनी कंपनीज प्रीफर ट्रेडिशनल मेथड्स एंड आर हेजिटेंट टू ट्राई न्यू अप्रोचेस। तो क्या है, बहुत सारी कंपनी प्रीफर करता है ट्रेडिशनल मेथड्स को, और क्या है वो हेजिस्टेंट है जो नया अप्रोच को ट्राई किया जाता है, ठीक है, उसको इस्तेमाल करते हैं, और उससे हेजिटेट करता है, मतलब हेजिटेट होता है हेजिटेंट होता है जो क्या करता है, नया अप्रोच को ट्राई करने का हेल्प करता है, ठीक है। टाइम कॉन्स्टेंट्स, ये क्या है, द डिजाइन थिंकिंग प्रोसेस टेक्स टाइम विच सम बिजनेस में नॉट है, ठीक है। ये टाइम कॉन्स्टेंट्स क्या करता है, वो डिज़ाइन थिंकिंग का प्रोसेस है जो टाइम लेता है, ठीक है। अब वो क्या करता है, कुछ बिजनेस पे नहीं भी होता है, ठीक है। अगला थर्ड आते हैं लैक ऑफ रिसोर्सेज, जो कम हो। प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन रिक्वायर्स स्किल्ड प्रोफेशनल एंड गुड टूल्स। जो प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन है वो क्या क्या जरूरत पड़ती है उसको क्या जरूरत होती है, पूरी तरह स्किल्ड प्रोफेशनल की जरूरत पड़ती है और गुड टूल्स की जरूरत पड़ती है तभी, और पर वो होता नहीं है, प्रॉब्लम ये। अनक्लियर प्रॉब्लम डेफिनेशन, तो अनक्लियर प्रॉब्लम डेफिनेशन क्या है, इफ द प्रॉब्लम इज नॉट वेल डिफाइंड द एंटायर प्रोसेस कैन बी इनएफेक्टिव। अगर कोई प्रॉब्लम सही से डिफाइन नहीं किया गया तो जो सारे के सारे प्रोसेस है ना वो इनएफेक्टिव हो जाएंगे, इसको बोलते हैं अनक्लियर प्रॉब्लम डेफिनेशन। फिफ्थ पे आते हैं डिफिकल्टी इन गैदरिंग यूजर इनसाइट्स। तो ये क्या डिफिकल्टी होता है यूजर्स के इंसाइट्स को गैदर करने के लिए, इकट्ठा करने के लिए। समटाइम्स गेटिंग एक्यूरेट यूजर फीडबैक इज चैलेंजिंग। हमेशा अच्छा फीडबैक मिले, एकदम सही फीडबैक मिले, ये थोड़ा चैलेंजिंग हो जाता है, ठीक है ना। कुछ लोग गुस्से में आके भी गलत फीडबैक दे देते हैं, इसलिए ओवरकमिंग दीज चैलेंजेस रिक्वायर्स कमिटमेंट, प्रॉपर ट्रेनिंग एंड स्ट्रॉन्ग फोकस ऑन यूजर नीड्स, ठीक है। तो क्या होता है, सारे चैलेंज को ओवरकम करके हटा कर, ठीक है, एक कमिटमेंट बनाया जाता है, प्रॉपर ट्रेनिंग बनाया जाता है और एक स्ट्रॉन्ग फोकस यूजर्स के नीड्स के द्वारा के ऊपर बनाया जाता है, ठीक है। ये क्या था, कुछ चैलेंजेस जो इम्प्लीमेंट करने से पहले फेस किए जाते हैं, ठीक है, ओनर को, जो भी हो, क्रिएटर डेवलपर्स को, ठीक है। 39 और 40, हाँ भाई सब थोड़ा जूम करता हूँ। हाउ डज डिज़ाइन थिंकिंग एनकरेज इनोवेशन इन ऑर्गेनाइजेशंस, ठीक है। कैसे डिज़ाइन थिंकिंग एनकरेज करता है इनोवेशन को ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, ठीक है। 5 इसमें भी है, 5 मार्क्स 4 मार्क्स के है, पर 5 क्यों है समझ में नहीं आया, खैर। प्रमोट्स क्रिएटिविटी, reduce रिस्क, यूजर ड्राइवन सॉल्यूशंस, फास्टर प्रॉब्लम सॉल्विंग, एनकरेज टीम कोलैबोरेशन, ठीक है। चलो देखते हैं। तो डिजाइन थिंकिंग एनकरेज क्या करता है इनोवेशन ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, ठीक है। तो पहला क्या है, प्रमोट्स क्रिएटिविटी, ये एनकरेज करता है एम्प्लॉयज़ को, एनकरेजेस एम्प्लॉयज़ टू थिंक आउटसाइड द बॉक्स। ये एनकरेज करता है एम्प्लॉयज़ को कि वो बॉक्स के बाहर, यानी कि अपने लिमिट से बाहर सोचे, ठीक है।
रिड्यूसिस रिस्क, लिमिट से बाहर मतलब थोड़ा सोचे, दूर तक सोचे ऐसा डीपली। रिड्यूस रिस्क, अर्ली टेस्टिंग एंड इटरेशन हेल्प प्रिवेंट कॉस्टली मिस्टेक्स। ये करता है रिड्यूस रिस्क में, जो टेस्ट होता है जल्दी से टेस्ट करते हैं ताकि जो कॉस्टली मिस्टेक होने वाला है उससे बच सके, ऐसा ठीक है। यूजर ड्राइवन सॉल्यूशंस, ये क्या है, तो एंश्योर दैट प्रोडक्ट मीट एक्चुअल कस्टमर्स नीड, जो प्रोडक्ट हमने बनाया वो कस्टमर को जरूरत हो ऐसा होना चाहिए, ऐसा। तो ये होता है यूजर ड्राइवन सॉल्यूशंस। फास्टर प्रॉब्लम सॉल्विंग, स्ट्रीमलाइंस द प्रोसेस ऑफ कमिंग अप विथ न्यू आइडियाज़, ठीक है। ये क्या है, फास्टर प्रॉब्लम सॉल्विंग है, कैसे स्ट्रीमलाइंस जो होते हैं वो प्रोसेस को क्या करता है, जो आने वाला प्रोसेस उसको नए आइडियाज़ के साथ क्या करता है, स्ट्रीमलाइंस द प्रोसेस ऑफ कमिंग अप विद न्यू आइडिया, ठीक है। वो क्या होता है, स्ट्रीमलाइंस होते हैं, जो प्रोसेस नए आइडिया आने वाले होते हैं उसको बोलते हैं, तो फास्ट होते हैं, ठीक है, फास्ट प्रॉब्लम सॉल्विंग होते हैं। एनकरेज टीम कोलैबोरेशन, ठीक है, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स वर्क टुगेदर फॉर बेटर सॉल्यूशन, अलग अलग डिपार्टमेंट वर्क करते हैं, जैसे कि CSE AI वगैरह सब मिलकर काम करते हैं, तभी गूगल माइक्रोसॉफ्ट वगैरह अच्छे से चलते हैं, ऐसा ठीक है। मैनी सक्सेसफुल एग्जाम्पल, यहाँ जरूरी नहीं कि AI तो अलग चीज़ है, पर मैं एग्जाम्पल लेके बताया, ठीक है ना, ज़्यादा समझ गए ना। चलो, मैनी सक्सेसफुल कंपनीज लाइक एप्पल एंड गूगल यूज डिज़ाइन थिंकिंग टू क्रिएट इनोवेटिव प्रोडक्ट्स, ठीक है। बहुत सारे सक्सेसफुल कंपनीज है जैसे कि एप्पल, गूगल, वो क्या करता है, यूज़ करता है डिज़ाइन थिंकिंग को क्रिएट करने के लिए इनोवेटिव प्रोडक्ट्स को, ठीक है। वो भी ऐसे नहीं कि बना देते एप्लीकेशन, वो भी ऐसे ये सब अप्लाई करते हो तभी बना पाते, इसलिए इसको जरूरत पड़ती है हमको डिज़ाइन थिंकिंग सब्जेक्ट को हमारे कंप्यूटर साइंस के अंदर, ठीक है। हालांकि बहुत थियोरेटिकल सब्जेक्ट है ये। चलो, एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ कंडक्टिंग मल्टीपल इटरेशन इन द प्रोटोटाइपिंग फेज, ये सब सोचने की सब्जेक्ट है, तो इतना दिमाग हमको आता खुद से, अगर हम लोग पढ़ाई नहीं करते, मतलब पढ़ाई करते तब आता है, मतलब एक एग्जांपल दे रहा हूँ, हमारे पास ज़्यादा टाइम होना चाहिए, हमको फ्री टाइम, लेकिन अभी फ्री टाइम में क्या करते हैं हम लोग, इंस्टाग्राम रील्स देखते हैं, तो चलो बाद में बात करते हैं। ओके, अब आगे आते हैं, एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ कंडक्टिंग मल्टीपल इटरेशंस और इन द प्रोटोटाइपिंग फेज, ठीक है। इंप्रूव्स डिजाइन, रिड्यूसिस मिस्टेक्स, एनहांसेस यूजर सेटिस्फैक्शन, ठीक है। तो ईच इटरेशन मेक्स द प्रोडक्ट बेटर, ठीक है। हर एक इटरेशन क्या करता है, प्रोडक्ट को बेटर बनाता है। रिड्यूसिस मिस्टेक्स, ये क्या करता है, अर्ली टेस्टिंग प्रिवेंट्स मेजर फेलियर्स, ये क्या है, पहले हम लोग टेस्ट कर लेते हैं कोई भी चीज़ को, तो बाद में ख़राब बनने से पहले हमको मदद करता है ताकि हमारा नुकसान ज़्यादा ना हो, ठीक है। ऐसा जैसे एग्जांपल दे रहे हैं, हम खाना पका रहे हैं, उसको हम पहले थोड़ा सा टेस्ट कर ले पकते हुए कि कैसा नमक ठीक है कि नहीं, तो ठीक रहता है। अगर नए टेस्ट किया और बनाने के बाद देखा तो बहुत ज़्यादा नमक हुआ तो फिर तो हो गया भाई, ऐसा। एनहांसेस यूजर सेटिस्फैक्शन, तो क्या करता है, एंश्योर्स द फाइनल सॉल्यूशन मीट्स यूजर एक्सपेक्टेशंस, ठीक है। क्या करता है, जो यूजर्स को जो उनको चाहिए होता है वो सॉल्यूशन को वो मिल जाए, उसको वो मिल जाए, उसको इंश्योर करता है ये एनहांसेस यूजर सेटिस्फैक्शन, ठीक है। फॉर एग्जांपल क्या है, टेस्ला टेस्ट इट्स कार्स मल्टीपल टाइम्स बिफोर लॉन्चिंग देम टू इंश्योर सेफ्टी एंड एफिशिएंसी, ठीक है। टेस्ला ने क्या किया, पहले टेस्ट किया कि वो सेफ्टी है कि नहीं, एफिशिएंसी है कि नहीं, वो सब चेक, लॉन्च करने से पहले सब कुछ टेस्ट किया फिर लॉन्च किया, समझ गए। वेट, अब आते हैं 41 से 48 क्वेश्चंस तक, ठीक है। टोटल 48 क्वेश्चन है, इतना कर लोगे शायद अच्छे मार्क्स आएंगे, देखते हैं। चलो, डिस्कस द इम्पोर्टेंस ऑफ एम्पैथी रिसर्च टेक्निक्स एंड देयर रोल इन डिज़ाइन थिंकिंग। चलो, हमको डिस्कस करने हैं क्या, एम्पैथी रिसर्च टेक्निक्स को और उसका रोल को डिज़ाइन थिंकिंग के अंदर। एम्पैथी रिसर्च टेक्निक्स हेल्प डिज़ाइनर्स डीपली अंडरस्टैंड यूजर्स इमोशन, बिहेवियर्स एंड प्रॉब्लम्स। इमोशंस, बिहेवियर्स और प्रॉब्लम्स को डिफाइन करने के लिए, अंडरस्टैंड करने के लिए, समझने के लिए डीपली डिज़ाइनर्स को हेल्प करता है ये कौन सा, एम्पैथी रिसर्च, ठीक है। इन डिज़ाइन थिंकिंग, एम्पैथी इज़ द फाउंडेशन ऑफ क्रिएटिंग सॉल्यूशंस दैट ट्रूली मीट यूजर्स नीड्स, ठीक है। ये क्या करता है डिज़ाइन थिंकिंग के अंदर, वो एम्पैथी एक फाउंडेशन है जो क्या क्रिएट करता है, सॉल्यूशंस को जो यूजर्स को ज़रूरत सच में हो उस चीज़ को वो दे सके उसको, ठीक है। इंपॉर्टेंस ऑफ एम्पैथी रिसर्च, तो देखते हैं इसको। हेल्प अंडरस्टैंड यूजर नीड्स, ये हेल्प करता है अंडरस्टैंड करने के लिए यूजर्स के नीड्स को, ठीक है। लीड्स टू मीनिंगफुल सॉल्यूशंस, ये क्या करता है, लीड करता है मीनिंगफुल सॉल्यूशन के लिए। बिल्ड्स यूजर ट्रस्ट, ये करता है यूजर्स के ट्रस्ट को बिल्ड करता है, ठीक है। अब हेल्प अंडरस्टैंड यूजर नीड्स, मैंने समझा तो दिया है, अब इसके बारे में आप लिख देना, पर मैं पढ़ देता हूँ। चलो, डिजाइनर्स कैन सी प्रॉब्लम्स फ्रॉम द यूजर्स पर्सपेक्टिव, डिजाइनर्स क्या कर सकता है, यूजर्स को क्या चाहिए उसके पर्सपेक्टिव से वो देख सकता है, ऐसा। लीड्स टू मीनिंगफुल सॉल्यूशन, इसमें क्या, एंश्योर्स फॉर दैट द फाइनल प्रोडक्ट सॉल्व्स रियल प्रॉब्लम्स, एंश्योर क्या करता है, फाइनल प्रोडक्ट सॉल्व कर सके रियल प्रॉब्लम्स को। बिल्ड्स यूजर ट्रस्ट, व्हेन यूजर्स फील अंडरस्टूड दे आर मोर लाइकली टू एक्सेप्ट न्यू प्रोडक्ट्स, ठीक है। जब यूजर समझ जाता है तो क्या होता है, वो ज़्यादातर एक्सेप्ट करता है नए नए प्रोडक्ट्स को, ठीक है, हाँ अच्छा लगा ऐसा। चलो, द कॉमन एम्पैथी रिसर्च टेक्निक्स, देखते हैं इसका कॉमन क्या है। इसके भी 4 है, यूजर इंटरव्यूज, ऑब्जर्वेशन, शैडोइंग, सर्वेस एंड क्वेश्चनियर्स, एम्पैथी मैप्स। चलो देखते हैं। यूजर इंटरव्यूज क्या है, टॉकिंग टू यूजर्स टू लर्न अबाउट देयर एक्सपीरियंसेस एंड पेन पॉइंट्स, बात करते हैं यूजर्स के उसके बारे में
समझते हैं और जानते हैं कि उसकी क्या ज़रूरत है, उसको सीखते हैं कि क्या उनको ज़रूरत है, क्या एक्सपीरियंसेस कर रहे हैं, क्या उनको मुसीबत आ रही है, ऐसा ठीक है। ऑब्जर्वेशन शैडोइंग, तो इसको क्या बोलते हैं, वाचिंग यूजर्स इन देयर डेली एक्टिविटीज़ टू सी हाउ दे इंटरेक्ट विद अ प्रोडक्ट और सर्विस। जो प्रोडक्ट उनको मिला है वो कैसे उस पर रिएक्ट करते हैं, कैसे उसको यूज़ करते हैं, उसको उस पर नज़र रखते हैं डेली के यूजेस पे, ठीक है, डेली एक्टिविटीज़ पे। सर्वेस एंड क्वेश्चनियर्स ये होते हैं, ठीक है, जैसे हमारे पे आता है ना यूट्यूब पे कभी कभी, तो कलेक्टिंग फीडबैक्स फ्रॉम अ लार्ज नंबर ऑफ यूजर्स, तो ये जो है ना यूट्यूब पे आता है सर्विस, वो हमको क्या करता है, यही डिज़ाइन थिंकिंग के प्रोसेस का यूज़ करता है वो लोग, ठीक है। तो ये फीडबैक क्या करता है, कलेक्ट करता है और लार्ज नंबर ऑफ यूजर्स के बहुत सारे यूजर्स से फीडबैक कलेक्ट करता है। ओके, एम्पैथी मैप्स, विजुअल टूल्स दैट हेल्प डिजाइनर्स ऑर्गेनाइज यूजर थॉट्स, फीलिंग्स एंड एक्शंस, ठीक है। ये करता है, ये हेल्प करता है डिजाइनर्स को कि ऑर्गेनाइज करे थॉट्स को, फीलिंग्स को और एक्शंस को, ठीक है। एक बात बोलूँ, सारे के सारे टॉपिक एक ही चीज़ पे आ रहा है, वो है 4 चीज़ समझना है उसको, फील के बारे में, करता क्या है, ऑब्जर्व कैसे करता है, ये सब के बारे में, नीड्स के बारे में। खैर दिमाग लगाना और समझ जाना कि क्वेश्चन क्या और आंसर क्या होना चाहिए। एग्जाम्पल, इफ़ अ कंपनी वांट्स टू डिजाइन अ मोर कंफर्टेबल व्हील चेयर्स, दे कैन ऑब्जर्व हाउ व्हील चेयर्स यूजर्स मूव, interact with surroundings and face challenges. This will help create a better design suited to their needs, ठीक है। एक कंपनी चाहता है कि एक डिज़ाइन करे एक कंफर्टेबल व्हील चेयर, किसके लिए, जो पैर जिनके जैसे जो चल नहीं पाते, ठीक है। दे कैन ऑब्जर्व हाउ व्हील चेयर यूजर्स मूव, ठीक है, वो देख सकते हैं कि कैसे जो यूज़र वो इस्तेमाल कैसे कर रहा है उसको, ठीक है, और इंटरेक्ट कैसे कर रहा है आजू बाजू सराउंडिंग में, ठीक है, और कैसे कैसे मुसीबत वो झेल रहा है वो देखता है वो, ठीक है। मान लो सीढ़ी पर चढ़ने के लिए झेलता है तो उसके लिए उसका सॉल्यूशन निकालेगा और फिर उसको अच्छे से बनाएगा जैसे सीढ़ी पर भी चढ़ सके ऐसा, ठीक है। इससे क्या होता है, हेल्प करता है एक बेटर डिज़ाइन करने के लिए और उसके न्यूज़ को समझ के उसको बनाने के लिए, ठीक है। ये हो गया 41, बात है 42 पे। ओके, फॉर एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन लो फिडेलिटी एंड हाई फिडेलिटी प्रोटोटाइप्स विद एग्जांपल्स, ठीक है। तो हाई और लो मैंने पहले ऊपर ही पढ़ा दिया था, ठीक है ना, फिर भी पढ़ा देता हूँ, चलो। प्रोटोटाइप्स, अब एक काम को डायरेक्ट पढ़ता हूँ, ठीक है। प्रोटोटाइप्स आर यूज टू टेस्ट आइडियाज बिफोर क्रिएटिंग द फाइनल प्रोडक्ट। दे कैन बी इधर लो फिडेलिटी, सिंपल एंड रफ, और हाई फिडेलिटी, डिटेल्ड एंड क्लोज टू द फाइनल प्रोडक्ट्स। फर्स्ट, लो फिडेलिटी प्रोटोटाइप, a simple representation of an idea usually made using sketches, paper models or rough wireframes, used in early stages to test basic concepts quickly. Examples क्या है, a hand drawn layout of a website to show the page structure. Second, high fidelity prototype, a detailed, interactive and functional prototype that looks like the final product, used in later stages for testing with real users. Example, a working mobile app with clickable buttons and animations. Key differences, low fidelity and high fidelity. तो ये लो फिडेलिटी क्या है, सिंपल एंड रफ है, और ये क्विक है और टेस्ट बेसिक आइडियाज़ करता है, ठीक है। हाई फिडेलिटी क्या है, वो डिटेल और पॉलिश्ड है और टेक्स मोर टाइम और टेस्ट यूजर एक्सपीरियंसेस, ठीक है। यूजिंग बोथ टाइप्स ऑफ प्रोटोटाइप्स हेल्प इन रिफाइनिंग आइडियाज इफेक्टिवली, ठीक है। 3 टाइप से 2 बताया इसमें। आगे आते हैं, हाउ कैन अ स्ट्रक्चर्ड ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन लीड्स टू बेटर प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो कैसे देखते हैं, ब्रेनस्टॉर्मिंग इज अ टेक्निक यूज टू जनरेट क्रिएटिव आइडियाज फॉर सॉल्विंग प्रॉब्लम्स। A structured brainstorming session follows a proper method to ensure that all ideas are valuable and useful. Benefits of structured brainstorming: encourages creativity, allows free flow of innovative ideas, involves everyone, ensures that all team members contribute, avoids chaos, keeps the discussion focused and productive. Steps to conduct structured brainstorming session, चलो देखते हैं, 4 हैं। Define the problem, set rules, time limits, idea selection. Define the role. Clearly explain the issue to be solved. Set rules. Encourage wild ideas and avoid criticism. Third, criticism बताया था मैंने आपको, क्या बताया था कि अगर तुम कुछ बोल रहे हो और किसी ने बोला कि ये तो बोलता ही रहता है, इसकी बातें मत सुनो, तो उसी को बोलते हैं क्रिटिसिज्म, ठीक है ना। खैर, टाइम लिमिट, सेट अ फिक्स्ड टाइम फॉर आइडिया जनरेशन, आइडिया सेलेक्शन, शॉर्ट लिस्ट द बेस्ट आइडियाज फॉर फर्दर डिस्कशन। एग्जाम्पल क्या है, अ कंपनी वांट्स टू डिजाइन एन इको फ्रेंडली वाटर बोतल, अ स्ट्रक्चर्ड ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन अलाउज टीम मेंबर्स टू प्रपोज आइडियाज लाइक बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स, रिफिल स्टेशंस एंड कोलैप्सिबल बोतल्स, ठीक है। अगला आते हैं 44 पे, डिस्कस द रोल ऑफ यूजर फीडबैक इन रिफाइनिंग अ डिजाइन सॉल्यूशन। यूजर फीडबैक इज एसेंशियल फॉर इम्प्रूविंग अ प्रोडक्ट बिफोर लॉन्चिंग इट. It helps designers understand what works well and what needs improvement. Importance of user feedback देखते हैं. First,
आइडेंटिफाइज प्रॉब्लम्स, इम्प्रूव यूजेबिलिटी, सेव्स टाइम्स एंड मनी, ठीक है। आइडेंटिफाइज प्रॉब्लम्स, यूजर्स कैन पॉइंट आउट इश्यूज दैट डिजाइनर्स मे नॉट नोटिस। इम्प्रूव यूजेबिलिटी, ensures that the product is easy and convenient to use. Save time and money, fixing problems early is cheaper than making major changes later. Ways to collect user feedback देखते हैं, यूजेबिलिटी टेस्टिंग, सर्वेस एंड रिव्यूज, A/B टेस्टिंग देखते हैं। यूजेबिलिटी टेस्टिंग, letting users try the product and observing their reactions. Surveys and reviews, asking users for opinions through forms or online feedback. Third, A/B testing, showing two different versions to users and analyzing which works better. Examples देखते हैं, a smartphone company releases a beta version of an app to a small group of users. Based on their feedback, they improve the app before the final launch. 45 पे आते हैं, explain the evaluation and prioritization techniques used in ideation sessions, ठीक है। इसका आंसर देखते हैं, after brainstorming ideas, it is important to evaluate and prioritize them to select the best ones. इसके टेक्निक्स देखते हैं, टेक्निक्स फॉर इवेल्युएटिंग आइडियाज। फर्स्ट है डॉट वोटिंग, फिजिबिलिटी इम्पैक्ट मैट्रिक्स, और थर्ड है प्रोस एंड कॉन्स लिस्ट। डॉट वोटिंग, टीम मेंबर्स वोट ऑन द बेस्ट आइडियाज यूजिंग स्टिकर्स और मार्क्स। Feasibility impact matrix, a chart that helps in selecting ideas based on how easy and impactful they are. Pros and cons list, listing the advantages and disadvantages of each idea. Techniques for prioritizing ideas, चलो देखते हैं। फर्स्ट है आइजनहावर मैट्रिक्स, मॉस्काउ मेथड, ठीक है, दो है। आइजनहावर मैट्रिक्स, अ टूल दैट कैटेगराइज आइडियाज एज अर्जेंट, इम्पोर्टेंट और लो प्रायोरिटी। सेकेंड है मॉस्काउ मैथड, डिवाइड्स आइडियाज इंटू 4 कैटेगरीज। मस्ट हैव एसेंशियल फीचर्स, शुड हैव इम्पोर्टेंट बट नॉट अर्जेंट, कुड हैव गुड टू इंक्लूड बट नॉट नेसेसरी, वॉन्ट हैव नो नीडेड नाउ। यूजिंग दीज मेथड्स ensures दैट द बेस्ट आइडियाज मूव फॉरवर्ड। चलो 46 पे आते हैं, हाउ कैन डिज़ाइन थिंकिंग बी अप्लाइड टू रियल वर्ल्ड बिजनेस चैलेंजेस। तो चलो देखते हैं, डिज़ाइन थिंकिंग हेल्प्स बिजनेसेस सॉल्व प्रॉब्लम्स, क्रिएटिविटी एंड डेवलप बेटर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। स्टेप्स देखते हैं इसके, स्टेप्स इन अप्लाइंग डिज़ाइन थिंकिंग टू बिजनेस, ठीक है, 5 है, बताया था। एम्पैथाइज, डिफाइन, आइडिएट, प्रोटोटाइप, टेस्ट, ये हमेशा आता ही है। एम्पैथाइज, अंडरस्टैंड कस्टमर्स नीड्स एंड प्रॉब्लम्स। डिफाइन, आइडेंटिफाई द मेन चैलेंज। आइडिएट, ब्रेनस्टॉर्म पॉसिबल सॉल्यूशन। प्रोटोटाइप, create a test version of the product. Test, gather user feedback and improve. Example, a retail store wants to improve customer experience by using design thinking. They observe customers in the store, identify that checkout lines are too long, brainstorm solutions like self-checkout machines, test self-checkouts in one store before expanding them. This process leads to innovative and effective business solutions. 47 पे आते हैं, एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ स्टोरी टेलिंग इन प्रेजेंटिंग डिज़ाइन थिंकिंग सॉल्यूशंस। देखते हैं, स्टोरी टेलिंग इज अ पावरफुल टूल इन डिज़ाइन थिंकिंग बिकॉज इट मेक्स आइडियाज मोर एंगेजिंग एंड अंडरस्टैंडेबल। क्यों, देखते हैं, वाई स्टोरी टेलिंग इज इंपॉर्टेंट, ये आएगा 5 मार्क्स में मुझे लगता है, ठीक है, इसको समझते हैं। स्टोरी टेलिंग एक पावरफुल टूल है डिज़ाइन थिंकिंग के अंदर, क्योंकि ये क्या करता है, ये आइडियाज़ को बनाता है एंगेज करने के लिए और अंडरस्टैंडेबल होना चाहिए, ठीक है, लोगों काम कर सके मिलके और समझ सकें। अभी वाई स्टोरी टेलिंग इज इम्पॉर्टेंट, क्यों, तो मेक्स आइडियाज मेमोरेबल, क्रिएट्स इमोशन कनेक्शन, सिंप्लीफाइज कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट्स, ठीक है, ठीक है, करते हैं ये मेक आइडियाज मेमोरेबल। देखते हैं, ठीक है, पीपल रिमेंबर स्टोरीज बेटर देन फैक्ट्स, सही बात है, स्टोरीज को याद रखते हैं फैक्ट्स से ज़्यादा, ये बात सही है। क्रिएटिव इमोशन कनेक्शन, हेल्प यूजर्स रिलेट टू द प्रॉब्लम एंड सॉल्यूशन, क्या करता है, हेल्प करता है यूजर्स को प्रॉब्लम और सॉल्यूशन पर रिलेट कर सके, ठीक है। तीसरा क्या है, सिंप्लीफाइज कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट्स, ये करता है ब्रेक्स डाउन कॉम्प्लिकेटेड आइडियाज इनटू इजी टू अंडरस्टैंड मैसेजेस, ठीक है, हम लिखते हैं ना ChatGPT में, राइट दिस इन सिंपल लैंग्वेज, वैसे ही, ठीक है। एलिमेंट्स ऑफ अ गुड डिज़ाइन थिंकिंग स्टोरी, ठीक है, अब इसके एलिमेंट्स का देख लेते हैं। फर्स्ट है द यूज़र, दूसरा है द प्रॉब्लम, तीसरा है द सॉल्यूशन। तो द यूज़र, हु इज़ फेसिंग द प्रॉब्लम, व्हाट इज़ द मेन चैलेंज, थर्ड द सॉल्यूशन, हाउ डज द डिज़ाइन सॉल्व द प्रॉब्लम, ठीक है। इसके एग्जांपल्स देख लेते हैं, कौन फेस कर रहा है प्रॉब्लम को, क्या फेस कर रहा है और कैसे इसको सॉल्व करें, यही होता है तीनों का एलिमेंट्स गुड थिंकिंग स्टोरी का, ठीक है। एग्जांपल क्या है, इंस्टेड ऑफ जस्ट प्रेजेंटिंग स्टैटिक्स, अ डिजाइनर टेल्स द स्टोरी ऑफ सारा, अ बिजी मदर हु स्ट्रगल्स विथ ग्रोसरी शॉपिंग,
द टीम देन प्रेजेंट्स एन ऐप दैट हेल्प्स हर ग्रोसरीज क्विकली, दिस मेक्स द सॉल्यूशन मोर रिलेटेबल। ठीक है, अब देखो हम जो प्रेजेंट करते हैं स्ट्रेटेजी, उसके बजाय हम क्या कर सकते हैं, एक डिज़ाइनर हमको क्या बता रहा है, सिर्फ हमको प्रेजेंट करके स्ट्रेटेजी ऐसा ऐसा होता है, वो उसको बताने के अलावा एक और चीज़ बताता है। वो क्या बताता है कि एक डिज़ाइनर क्या बोलता है, देखो एक सारा नाम की एक लेडीज़ है जो एक माँ है, ठीक है, बहुत स्ट्रगल करती है ग्रोसरी शॉपिंग के लिए, ठीक है, ओके। और फिर क्या होता है, फिर जो टीम होता है वो क्या करता है, एक प्रेजेंट करता है, एक एप्लीकेशन बनाता है, ठीक है, जिससे उनको हेल्प मिलता है ग्रोसरी आइटम्स को आसानी से और जल्दी से खरीदने के लिए, ठीक है। ये एक सॉल्यूशन होता है रिलेटेबल, ठीक है। आते हैं 48 पे, डिस्क्राइब अ केस स्टडी वेयर डिजाइन थिंकिंग लेड टू अ सक्सेसफुल इनोवेशन। इसको भी पढ़ लेता हूँ, समझा भी देता हूँ। केस स्टडी एयरबीएनबी, ठीक है। तो एयरबीएनबी क्या है, ग्लोबल ऑनलाइन रेंटल प्लेटफॉर्म। ये क्या है, एक ग्लोबल ऑनलाइन रेंटल प्लेटफॉर्म है, ठीक है, AIRBNB, ठीक है, ग्लोबल रेंटल प्लेटफॉर्म है, जहाँ पे यूज्ड डिजाइन थिंकिंग टू ग्रो फ्रॉम अ स्ट्रगलिंग स्टार्टअप टू अ बिलियन डॉलर कंपनी, ठीक है। ये क्या करता है, यूज़ किया जाता है डिजाइन थिंकिंग ताकि क्या कर सके, ग्रो कर सके स्ट्रगलिंग स्टार्टअप से, ठीक है, और बिलियन डॉलर कंपनी के लिए, ठीक है। प्रॉब्लम क्या है इसका, इनिशियली एयरबीएनबी हैड वेरी फ्यू कस्टमर्स। अभी क्या है, बहुत ही कम कस्टमर्स है इसके अंदर, ठीक है। इसके अंदर दे डिस्कवर दैट पुअर क्वालिटी फोटोज ऑफ रेंटल लिस्टिंग डिस्करेज यूजर्स। अब बहुत ही घटिया क्वालिटी का फोटो अगर डालेंगे तो कोई पसंद करेगा क्या, HD में एकदम 4K डालते कितना मस्त लगता है, तो ये इसी कारण, ठीक है। डिज़ाइन थिंकिंग अप्रोच, इसमें चार इसमें 5 है, बट 5वें को 4 में डाल दिया है। एम्पैथाइज, डिफाइन, आइडिएट, प्रोटोटाइप एंड टेस्ट, ठीक है। तो क्या है, एम्पैथाइज में क्या होता है, दे स्पोक टू यूजर्स एंड रियलाइज दैट प्रोफेशनल लुकिंग फोटोज इंक्रीज ट्रस्ट। बिल्कुल सही, प्रोफेशनल लुकिंग फोटोज जो होते हैं जैसे कि 4K में, वो ज़्यादा ट्रस्ट बिल्ड करता है, एकदम सही बात है। यही बात किया गया है यूजर्स के बारे में, यूजर्स ने बताया, ठीक है। डिफाइन क्या है, द की प्रॉब्लम वाज अनपीलिंग प्रॉपर्टी इमेजेस। प्रॉब्लम उसका डिफाइन क्या करते हैं कि जो प्रॉब्लम था उसमें सही से जो पिक्सल था उसका ख़राब था, इसलिए पिक्सल का प्रॉपर्टी। फिर क्या है, मतलब इमेज का। फिर आइडिया क्या है, दे ब्रेन स्टॉर्म सोल्यूशन एंड डिसाइड टू ऑफर फ्री प्रोफेशनल फोटोग्राफी फॉर होस्ट, ठीक है। फिर क्या किया आइडिया ने, एक ब्रेन स्टॉर्म सोल्यूशन दिया कि फ्री देगा प्रोफेशनल फोटोग्राफी होस्ट के लिए, ठीक है। फिर क्या है, प्रोटोटाइप एंड टेस्ट, ये क्या है, टेस्टेड द आइडिया इन वन सिटी एंड सो एन इंक्रीज इन बुकिंग। जैसे ही उन्होंने ये सब एडिट किया और अच्छा से डाल दिया, अपलोड कर दिया, ठीक है। फिर क्या उन्होंने क्या देखा, टेस्ट किया इसको एक सिटी में और देखा, उन्होंने क्या देखा कि हाँ बुकिंग इंक्रीज हो गया, ऐसा, ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं, रिजल्ट क्या है, तो दिस स्मॉल चेंज लेड टू मैसिव बिजनेस ग्रोथ एंड प्रोवाइडिंग दैट अंडरस्टैंडिंग यूजर नीड्स इज टू की सक्सेस। ये क्या करता है, स्मॉल चेंजेस है जो बिजनेस ग्रोथ को क्या करता है, बढ़ाता है, और क्या करता है, यूजर नीड्स को समझ के जब हम ये अप्लाई करते हैं तो हमको सक्सेस की ओर बढ़ाता है। तो ये है इसके पूरे के पूरे IMPs। चलो मिलते हैं बाद में।